सर हिंदी में भी जानना चाहेंगे, मुंबई, पुणे और रायगढ़ में जिस तरीके से बारिश हो रही है, तो आपने भी अधिकारियों से बात की है, हिदायत जारी की है, क्या स्थिति है फिलहाल बारिश की? ऊना में बहुत ज़्यादा परिस्थिति है, अपूर्व परिस्थिति हुई है। लोगों के घर में पानी गया है, रोड पे पानी है। ऊना में खड़कवासला डैम में भी बारिश जोर से गिर रही है। मावड़ में लगभग 255 मिलीमीटर बारिश गिरा है। मुड़सी में 170 मिलीमीटर बारिश गिरा है। और कैचमेंट में भी बहुत बारिश गिर रहा है, डैम में भी गिर रहा है। इसकी डबल वजह से ज़्यादा पानी हुआ है। लेकिन वहाँ पर सभी लोग तैनात है। मैं कलेक्टर, दोनों म्यूनसिपल कमिश्नर, दोनों पुलिस कमिश्नर, सबको सूचना दी है। एनडीआरएफ को दिया है। एनडीआरएफ का टीम वहाँ काम कर रही है। हालांकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ से डिजास्टर मैनेजमेंट भी पूरी तरह काम कर रहा है। और मैं आर्मी के मेजर जनरल अनुराग विज, इनसे भी बातचीत की हुई है। कर्नल संदीप जी से बातचीत की है और उनको भी कहा है आपकी भी टीम अलर्ट रखो, आवश्यकता अगर लगती है तो आपकी टीम मूव करो। अभी आर्मी भी मूव हो रही वहाँ पर रेस्क्यू के लिए। और कोई ऐसे लोग जहाँ अटके हो तो उनको एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो वहाँ एयरलिफ्ट की भी तैयारी उन्होंने की हुई है। इसलिए पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, अलर्ट है। लोगों से भी मैं अपील करूंगा, जहाँ जहाँ लोग फ्लड की पोजीशन है वहाँ से सुरक्षित जगह पर प्रशासन उनको शिफ्ट कर रहा है, उसमें उन्होंने सहयोग करना चाहिए। और प्रशासन को भी मैंने कहा है उनके भोजन की, पीने के पानी की व्यवस्था पूरी तरह की जाए और उनको कोई असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखे, ऐसी सूचना मैंने दी है और उस पर काम चल रहा है। मैं बारीकी से भी इसके ऊपर ध्यान मेरा है। मुंबई की स्थिति को लेकर मुंबई में भी मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर से मैंने कहा है, अभी उससे बातचीत की है। तो मुंबई में भी ऑरेंज अलर्ट अभी लगभग डिक्लेयर हुआ है और अगले 3 घंटे में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ पर 222 पंप काम कर रहे पानी खींचने के लिए। कुर्ला और घाटकों पर ट्रैक पर पानी है, वो पानी निकालने का काम शुरू है। ये अंधेरी का सबवे बंद है, उसको भी पानी निकालने का काम शुरू है। और सब यातायात शुरू है, रेलवे शुरू है। लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं मुंबई करों से भी अपील करूँगा, स्कूल को तो छुट्टी है, अगर आवश्यकता ना हो तो घर में रहिए, सुरक्षित जगह पर रहिए, इतना उनको अपील करता हूँ। रायगढ़ में भी कलेक्टर से बातचीत हुई है और उनको भी सूचना दी हुई है अलर्ट रहने की। और पूरे महाराष्ट्र के सभी कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, इनको मैंने सूचनाएं दी है। जहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, फ्लड सिचुएशन है, वहाँ तत्काल हमारी यंत्रणा पहुँचे और उनको मदद करे, उनको सुरक्षित जगह पे रखे, उनका पूरा भोजन का व्यवस्था करे, पीने के पानी की व्यवस्था करे। ऐसी सूचना मैं ऑल कलेक्टर्स को दी हुई है। सर हिंदी में भी जानना चाहेंगे, जिस तरह विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि इस बार के जनरल बजट में महाराष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं मिला है, कुछ खास चुने हुए प्रदेशों को, बिहार, आंध्र प्रदेश को ही दिया गया, महाराष्ट्र को कुछ नहीं। ये सब झूठ है। और ये बजट जो है, मैं आदरणीय मोदी जी और निर्मला सीतारामन जी का धन्यवाद अदा करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि ये जो देश का बजट है, ये बजट करते समय उन्होंने सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा है। किसानों का ध्यान रखा है, महिलाओं का ध्यान रखा है, कामगारों का ध्यान रखा है, युवाओं का, बेरोजगार, स्वयं रोजगार का ध्यान रखा है, ज्येष्ठ नागरिक है उनका ध्यान रखा है, जो दवाइयाँ है उसमें, जो हेल्थ है उसमें लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए कई कैंसर जैसे मेडिसिन है उसके ऊपर का टैक्स कम कर दिया है। जो रोज़ाना जो लोगों को जीवन में जो लगता है वो सभी चीज़ों पे टैक्स कम करने का निर्णय सरकार ने लिया है। ये सबसे बड़ा जो टैक्स पेयर है हमारे, उसमें स्लैब में चेंजेस किया है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 75,000 किया है, उसका लाभ मिलेगा लोगों को। और इसमें स्लैब में भी उनको राहत मिलेगी। तो ये लगभग महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हम लोग टैक्स पेयर है, हमें ज़्यादा फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हम आगे हैं, हमें लगभग 1 लाख करोड़ तक हमें उसमें से पैसे मिलेंगे। 15,000 तो कई योजना है उसमें पैसे रखे हैं। तो ये सब जो फेक नैरेटिव फैलाने का जो काम है, उनकी आदत बन गई है, वो उन्होंने उल्टा इस बजट का स्वागत करना चाहिए था।
क्योंकि इस बजट में 9 घटक जो है 9 सेक्टर को प्राथमिकता दी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब और मिडिल क्लास उसके ऊपर खास करके ध्यान रखा है और इंडस्ट्री के लिए ऊपर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया है, उसमें भी ध्यान रखा है, तो रोजी रोटी मिलेगी। इसका मतलब है रोटी कपड़ा मकान हर एक को उसमें कोई असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखा और विकास के साथ कल्याणकारी योजना वो भी की हुई है। हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो ये ज़रूरी है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करना तो ये पहला कदम है। हमारे 11वें से 5वें नंबर पे हम आया अर्थव्यवस्था में, अभी तीसरे नंबर पे लाने का सपना मोदी जी का है, वो इस अर्थ संकल्प में दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए मैं कहूँगा कि देश महासत्ता की ओर जाने के लिए ये सब जरूरी है और अर्थव्यवस्था मजबूत करनी जरूरी है। और इसीलिए ये अर्थ संकल्प जो है ये सभी लोगों को न्याय देने वाला अर्थ संकल्प है और सर्वसमावेशक है। इस देश का विकास करने वाला अर्थ संकल्प है, देश को दुनिया में आगे बढ़ाने वाला अर्थ संकल्प है, देश को आर्थिक महासत्ता की ओर ले जाने वाला ये अर्थ संकल्प है। और इसलिए पिछले 10 सालों में जितना विकास किया है, अभी अगले 5 सालों में दुगना विकास इस बड़े तेजी से मोदी जी करेंगे, उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार करेगा। उसका फायदा हमारी सरकार को होगा, राज्य सरकार को, महाराष्ट्र होगा। डबल इंजन सरकार पिछले 2 साल में हमने कितने काम किए, कितनी योजनाएं लाई, उसमें केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने सपोर्ट किया ही है। अमित शाह जी ने 10,000 करोड़ जो शुगर इंडस्ट्री है, सहकार विभाग है, उनको इनकम टैक्स में हम राहत दी है। ऐसे कई निर्णय केंद्र सरकार ने लिया, हमारा एक भी प्रस्ताव उन्होंने नकारा नहीं है। और इसलिए महाराष्ट्र को भी जो जरूरत है हम दिया तो है और जो जरूरत है हम मांगेंगे और मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार बिल्कुल देगा। मोदी जी महाराष्ट्र के विकास के लिए बहुत ही अग्रणी है और निश्चित रूप से महाराष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है, ऐसा राज्य है कि यहाँ पोटेंशियल है, या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, यहाँ पर स्किल मैन पावर है और इसलिए इंडस्ट्री आ रही है और उसमें भी मोदी जी सपोर्ट करेंगे हमें, ये विश्वास मुझे है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.